कैसे रिटर्न मिलेगा हमको, नहीं मिला तो क्या, कंपनी का कैसे भरोसा करें, किसी भी नए फंड ऑफर के बारे में जाने कैसे, इतनी लंबी पोथी पत्र लिखा हुआ है उसको पढ़ें कैसे, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? मेरा नाम है डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी और आज एक नई सीरीज मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। पुरानी सीरीज ऑलरेडी ऑप्शन चेन की चल रही है, जहां आप लोग बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ रहा हूं और उन कमेंट्स को पढ़ने से मुझे ऐसा लगा कि भारत में फंडामेंटल ज्ञान की भी बहुत कमी है। तो मैंने सोचा कि चलो एक फंडामेंटल सीरीज भी शुरू कर देते हैं, जिससे कि आपको फंडामेंटली मार्केट में कहां कैसे कैसे इन्वेस्ट करना है इसके बारे में पता चले। तो इसी क्रम में इस सीरीज में आज हम लोग न्यू फंड ऑफर के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ताकि आप ऐसे ही सीखते रहें, मुस्कुराते रहें और जीवन का आनंद लेते रहें। तो चलिए बात करते हैं न्यू फंड ऑफर की। बेसिकली न्यू फंड ऑफर म्यूचुअल फंड्स में भी आ सकते हैं और इंडेक्स फंड्स में भी आ सकते हैं। म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में डिफरेंस क्या है? म्यूचुअल फंड एक्टिवली मैनेज होते हैं और इंडेक्स फंड पैसिवली मैनेज्ड होते हैं। एक्टिवली मैनेज्ड कहने का सेंस कि म्यूचुअल फंड में एक कंपनी लगी होती है जो पूरी तरीके से कब इन्वेस्ट करना है, कब निकलना है, कब इन्वेस्ट करना है, ये सारी बातों पर फोकस करती रहती है और अकॉर्डिंगली ही उससे रिटर्न निकालने की कोशिश करती है। लेकिन इंडेक्स फंड जो होता है वो इंडेक्स फंड इंडेक्स के साथ ऑटोमेटिकली चलता रहता है। तो दोनों में डिफरेंस ये होता है कि वहां पर जब एक एमसी लगी होती है, एक कंपनी लगी होती है, तो बेसिकली वो पर्टिकुलर कंपनी के एम्प्लॉयज को सैलरी भी जाती होगी। वो सैलरी का पैसा कहां से आएगा? जब आप उस फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पैसे में से पैसा डिडक्ट होगा चार्जेस के फॉर्मेट में, और वो पैसा आपको लगेगा, वो आपके रिटर्न में से कम हो जाएगा, ऑब्वियस सी चीज है। लेकिन अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा वहां पे जो फीस होती है, जो चार्जेस होते हैं, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। क्यों कम हो जाते हैं? क्योंकि यहां पर कोई एक्टिव कंपनी मैनेज नहीं कर रही है, डायरेक्टली किसी भी बेंचमार्क के साथ इन्वेस्ट किया जा रहा है, बेंचमार्क के साथ ये चल रही है। अब बेसिकली जब आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने की, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने की बात सोचते हैं, तो क्यों इन्वेस्ट करने की बात सोचते हैं? ये इसलिए करते हैं जब आपके पास वक्त कम होता है, आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो आप किसी भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडेक्स फंड आपको कई डाउन द टाइम, अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकते हैं। लेकिन हमारे मन में कई सारे ऐसे सवाल होते हैं, जो सवाल ऐसे होते हैं कि इंडेक्स फंड में हो सकता है बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़े, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे रिटर्न मिलेगा हमको, नहीं मिला तो क्या, कंपनी का कैसे भरोसा करें, किसी भी नए फंड ऑफर के बारे में जाने कैसे, किसी भी न्यू फंड ऑफर को का जो टर्म्स एंड कंडीशंस इतनी लंबी पोथी पत्र लिखा हुआ है उसको पढ़ें कैसे, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। इसके लिए मैंने एग्जांपल के लिए आज एक न्यू फंड ऑफर आया हुआ है जो कि आईसीआईसीआई प्रू का है। ये न्यू फंड ऑफर के बारे में इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है, इस डॉक्यूमेंटेशन को मैं रीड करूंगा, जिससे कि इसमें लिखे हुए जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हैं उन टर्म्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करता चला जाऊं। तो आपको दो चीजें पता चल जाएंगी, एक तो इस फंड के बारे में भी पता चल जाएगा, दूसरा इसमें जो टर्म्स लिखे हुए हैं उसके बारे में पता चल जाएगा। तो बेसिकली इस फंड का नाम क्या है? इस फंड का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ मिड कैप इंडेक्स फंड। जब आप एनएफओ लिखे रहेंगे तो देखेंगे तो एनएफओ लिखा रहेगा, न्यू फंड ऑफर, और एनएफओ पीरियड लिखा रहेगा। पीरियड का मतलब इस डेट से लेके इस डेट तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरी बात, किसी भी ऑफर में क्या लिखी होती है? तीसरी बात वहां पर लिखी होती है ये फंड का बेंचमार्क क्या है। बेंचमार्क मतलब अब कोई कंपनी तो मैनेज कर नहीं रही है, तो उसका एक बेंचमार्क होता है, यानी कि एक इंडेक्स होता है, जिस इंडेक्स के साथ साथ ये फंड में पैसा इन्वेस्ट होता रहेगा ऑटोमेटिकली। जब इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये फंड का भी एनएवी ऊपर जाएगा। एनएवी क्या होता है अभी मैं बताता हूं आगे। और जब इंडेक्स नीचे जाएगा तो इस फंड की भी एनएवी नीचे जाएगी। तो इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स है। और साथ ही साथ एक लिखा होता है मिनिमम इन्वेस्टमेंट। तो कितना आप मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके बारे में अभी मैं इसमें डिस्कशन करूंगा कि मिनिमम आप इसमें कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, फंड ऑफर के डॉक्यूमेंट्स को रीड करना शुरू करेंगे तो उसमें कुछ बातें हमको जाननी बहुत जरूरी थी। पहला काम, कौन सी कंपनी वो फंड लेकर के आ रही है, उस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। तो ये जो न्यू फंड ऑफर आया हुआ है जिसका नाम है मिड कैप इंडेक्स फंड, ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की तरफ से है। अब आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कौन है? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया की पहली ऐसी लिस्टेड कंपनी है इंश्योरेंस कंपनीज में, जो कि एनएसई और बीएसई दोनों में लिस्टेड है। दूसरी बात, जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ये न्यू फंड ऑफर आया हुआ है वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ऑलरेडी 2.66 लाख करोड़ का फंड्स मैनेज करती है। अब 2.66 लाख करोड़ में कितने जीरोस होते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ऑलरेडी ये कंपनी, ये फंड नया, इसका ये प्रोडक्ट नया है, लेकिन ऑलरेडी ये एग्जिस्टिंग फंड्स दूसरे फॉर्मेट में 2.66 लाख करोड़ मैनेज कर रही है, यानी कि ये एक अच्छी कंपनी है। जब आप किसी भी न्यू फंड ऑफर को पढ़ेंगे तो वहां पर एक पर्टिकुलर टर्म आएगा, उस टर्म को भी आप जान लीजिए। उस टर्म को कहते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। कोई भी न्यू फंड ऑफर का सॉल्वेंसी रेशियो जरूर देखा करिए। मिनिमम बेसलाइन होती है 150%।
तो आईसीआईसीआई प्रू की जो सॉल्वेंसी रेशियो है वो 150% से ऊपर है। कितनी है? 203%, लगभग 1.35%। तो ये एक अच्छा साइन है, जितना ऊपर उतना अच्छी वो कंपनी। साथ ही साथ आईसीआईसीआई प्रू का ये जो पर्टिकुलर न्यू फंड ऑफर है, ये इंश्योरेंस सेक्टर में अपने आप में पहला है, फर्स्ट है। तो इंश्योरेंस सेक्टर में तो ऑब्वियस सी चीज है, इंश्योरेंस की बहुत सारी बातें यहां पर होंगी। आईसीआईसीआई प्रू ने इसके पहले भी बहुत सारे फंड्स में पैसा लगवाया है लोगों का, उसका क्या हालचाल है उसके बारे में भी जानेंगे। उससे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो बेंचमार्क की बात हो रही है कि निफ्टी मिड कैप 150 में इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो कोई कहेगा, आप कहेंगे कि मैं डायरेक्टली निफ्टी में नहीं इन्वेस्ट कर लूं। तो निफ्टी में इन्वेस्ट करेंगे तो आप बहुत सारा पैसा एक साथ इन्वेस्ट करके रखेंगे, वो भी निफ्टी के फ्यूचर में इन्वेस्ट करेंगे। आपको एक्टिवली उसको देखना पड़ेगा कब निफ्टी नीचे जा रही है, कब निफ्टी ऊपर जा रही है, और फिर जब नीचे जाएगी तो आपको और पैसा रखना पड़ेगा। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो कि अगर आप नहीं कर पाए या अगर आप उतने एक्सपर्टाइज नहीं हुए तो कैसे इन्वेस्ट करेंगे। और निफ्टी मिड कैप में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले एक बेसिक सा डिफरेंस बता देता हूं। यहां से ठीक 15 साल पीछे चले जाइए, 2008। अगर 2008 में निफ्टी मिड कैप 150 में आपने इन्वेस्ट किया होता और 2008 में ही आपने निफ्टी में इन्वेस्ट किया होता, तो आज की डेट में आपका पैसा कितना होता? निफ्टी मिड कैप 150 में इन्वेस्ट किए होते 100 रुपीज, तो आपका पैसा होता लगभग 950 से 1000 रुपए के बीच में। और वहीं अगर निफ्टी में आपने इन्वेस्ट किया होता तो वही आपका 100 रुपीज कितना बन गया होता आज की डेट में? 550 रुपए के आसपास। तो निफ्टी मिड कैप 150 का रिटर्न इन द कंपैरिजन ऑफ निफ्टी के रिटर्न के बहुत ज्यादा है। तो इसलिए निफ्टी मिड कैप अगर लॉन्ग टर्म डाउन द टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हिस्टोरिकल डेटा को देखते हुए निफ्टी मिड कैप 150 इज बेटर देन निफ्टी टू इन्वेस्ट। अच्छा, अगली बात की आईसीआईसीआई प्रू कौन कौन से फंड्स मैनेज करती है। आईसीआईसीआई प्रू के फंड्स की बात करें तो रिसेंटली इसने एक फंड लॉन्च किया था, जिस फंड का नाम था मिड कैप फंड, जो कि सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। यानी कि लगभग अभी 1 ईयर हो रहे हैं। अगर मैं जून 2023 की बात करूं तो लगभग जून 2023 तक इसका रिटर्न 25.5% के आसपास था। इसी तरीके से इन्होंने एक फरवरी में भी एक फंड लॉन्च किया था, उस फंड का नाम है मिड कैप हाइब्रिड ग्रोथ फंड। अब मिड कैप हाइब्रिड ग्रोथ ने फरवरी 2023 से लेकर अब तक कितना रिटर्न दिया है? लगभग 19.7% का रिटर्न दिया है। यानी कि इनकी हिस्ट्री अच्छी है। इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं। जब आप दूसरे फंड ऑफर देखेंगे तो उसमें ये सब चीजें रीड करके एनालाइज करिए कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और पीछे उनके काम का क्या इतिहास रहा है। अब अगर मैं बात करूं कि इंश्योरेंस से क्या लेना देना है इसका, तो ये कंपनी कहती है कि अगर आप इसके न्यू फंड ऑफर में इन्वेस्ट करते हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2500 रुपीज, तो 2500 रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, उससे ऊपर कितना भी कर सकते हैं आप। और अगर आप 2500 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपको 120 टाइम्स का इंश्योरेंस कवर ऑटोमेटिकली दे देती है। अब कई सारी कंपनीज ये करती हैं, बहुत कॉमन है, जो इंश्योरेंस से रिलेटेड होंगी, कि एक कवर दे देंगी उससे 120 टाइम्स, 140 टाइम्स, लेकिन उस कवर से में क्या होता है, कई बार कई सारी कंपनीज उस कवर के बदले चार्जेस वसूल लेती हैं। तो जो चार्जेस वसूलती है ना, उस पर्टिकुलर टर्म का नाम उस न्यू फंड ऑफर में जाकर रीड किया करिए। उस टर्म का नाम है मोर्टेलिटी चार्जेस। अब आईसीआईसीआई प्रू कहती है कि आपका जो मोर्टेलिटी चार्जेस लगेगा, वो मोर्टेलिटी चार्जेस पूरा का पूरा आपको वापस कर दिया जाएगा, मतलब 1 रुपया भी नहीं लगेगा। तो यानी कि आपका रिटर्न ऑटोमेटिकली बढ़ गया। अगर मोर्टेलिटी चार्जेस लगते तो आपके रिटर्न में से ही ऑब्वियसली वो पैसा कम होता। एक टर्म आता है एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू मापने का तरीका, दूरी को किलोमीटर में नापते हैं, दूध को लीटर में नापते हैं, वैसे ही किसी भी फंड को एनएवी में नापते हैं कि भैया मेरे को 250 एनएवी दे दो, वो कहेंगे भैया 2500 रुपए ले आओ दे दो। आप 250 एनएवी खरीद देंगे, 2500 रुपए आपके लगेंगे, और जब भी फंड्स के रिटर्न आपको मिलेंगे तो एनएवी के ही फॉर्मेट में मिलेंगे। तो यही 10 रुपया बढ़ेगा, 10 रुपए से बढ़ के 12 रुपया होगा, 15 रुपया होगा, 17 रुपया होगा, 18 रुपया होगा, 20 रुपया होगा। तो एनएवी के दाम ही बढ़ेंगे घटेंगे, 20 से कम होगा तो 15 आएगा, 18 आएगा, तो एनएवी के दाम बढ़ेंगे घटेंगे। तो यहां पर एनएवी है 10 रुपीज। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जिनको आपको जानना और समझना बहुत जरूरी है। तो आईसीआईसीआई प्रू का ये मिड कैप इंडेक्स फंड, ये जो है कि 11 सितंबर को लॉन्च हुआ है और 24 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। तो उसके पहले आप चाहे तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फंडामेंटली अगर आपके पास वक्त ना हो, ऐसे फंड्स आए, ऐसे कोई ऑफर आए, म्यूचुअल फंड आए, तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में मैं आपको इस पर्टिकुलर सीरीज में जानकारी देता रहूंगा। तो आपके अगर काम की है तो आप वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो जो लोग कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स मतलब जो लोग फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं, जो लोग रिकरिंग डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं, भाई वो लोग भी तो ढूंढते रहते हैं ना, कहीं तो खबर मिलनी चाहिए कि कहां आया हुआ है। तो अगली खबर के साथ मैं अगले वीडियो में जरूर आपके साथ हाजिर होऊंगा। और अगले वीडियो में मैं आपसे हाइब्रिड फंड के बारे में बात करूंगा, डायनेमिक, जो कि वो होता है, मैनेज होता है।
डायनेमिक मैनेज फंड होता क्या है वो मैं बताऊंगा आपको अगली वीडियो में। लेकिन इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर लिखें। इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। और अगर आपने अभी तक एलटीपी कैलकुलेटर की कम्युनिटी नहीं ज्वाइन की है तो फटाफट एलटीपी कैलकुलेटर की कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए। एलटीपी कैलकुलेटर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, iOS पर भी और एंड्रॉयड पर भी, और वहां पर जाके फटाफट सीखना शुरू करिए डायरेक्टली ऑप्शन चेन के बारे में। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।